चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है एनके मिशन सिलेक्शन पर। तो हमने जो कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने जो बहुपद है, जो बीजीय व्यंजक है, उनके बारे में पढ़ा था। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, इसमें हमने एक समीकरण दिया था और उसको x-1 से भाग दिया जाता है तो, और उसमें k का मान बताना था। और मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। इस बार भी आया है, 2026 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें भी आया है। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर इसको अच्छे से देखना है। और जो फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो में, इसके जो अगली क्लास होगी उसमें सभी क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। तो उसके अंदर अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उनको बार बार सोल्व करना है अपने को। और जो मैंने पढ़ाया है इसी से मैं आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा, इसी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? वैसे तो हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण एक पदी दो पदी, वैसे ही द्विघात घात कभी पढ़े थे, एक घात दो घात वाले। तो द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें कोई भी समीकरण, उसमें कोटि क्या होती है? दो। अब कोटि दो का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो चर राशि है उसकी घात है वो मैक्सिमम दो होती है। अब जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। यहाँ पे ए और बी ये क्या है? अचर राशियाँ हैं जो कुछ भी हो सकती है, ए बी और सी, ठीक है। अब हम जो समीकरण है उनके हल निकालने सीखेंगे कि समीकरण की हल कैसे निकालते हैं। अब समीकरण का हल होता क्या है? सबसे पहले तो कोई भी चर राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वही क्या होते हैं? उनके हल कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको दे दिया 2x-3 बराबर 5-3x। अब इस समीकरण का आपको हल बताना है। तो इसमें जो x का मान है वो क्या लें कि ये समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो हम इसमें निकाल सकते हैं। देखो इधर क्या है? 2x, उधर है -3x। उसको इस साइड लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 3x बराबर 5। और जो इधर माइनस का 3 था इसको सामने लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इधर हो गए 5x, इधर हो गए 8। अब x बराबर क्या हो गया? 8/5, ठीक है। तो इस समीकरण का जो हल है वो क्या हो गया? 8/5। मतलब x की जगह अगर हम 8/5 रखेंगे तो x का मान क्या हो गया? 8/5। इसमें x की जगह अगर 8/5 रखेंगे तो समीकरण क्या होगी? संतुष्ट होगी, ठीक है। अगर आप चाहे तो वैसे चेक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 x की जगह लिख दिया हमने 8/5, ठीक है। -3 बराबर 5 -3 और x की जगह 8/5। अब देखो 8 दूनी 16/5 -3 बराबर 5 -8 या 24/5। अब देखो बट्टे वाले को कैसे सोल्व करते हैं वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 5 और 1 का वो कहता है 5। देखो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। फिर यहाँ पे क्या आएगा? लघुत्तम 5 आएगा। यहाँ पे 1 को 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 -24। देखो इधर क्या आ गया? 1/5। और यहाँ भी देखो बराबर आया था, आ रहे हैं ना दोनों मान। तो x का जो मान है 8/5 है, क्या है? इस समीकरण का क्या है? हल है, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी समीकरण है, जैसे आपको एक समीकरण देती 3/2x प्लस 5 बराबर x/2 -1। अब इस समीकरण के कितने हल होंगे, ठीक है। इस समीकरण के कितने हल होंगे अब आपको बताना है। देखो इसका क्या होगा? इसमें हम x का मान निकालेंगे। जैसे x/2 को इधर लाएंगे, 5 को उधर लेकर जाएंगे तो x का मान आएगा -6, ठीक है। तो x का सिर्फ एक फिक्स वैल्यू आ रही है तो इसका क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? एक ही हल होगा। क्या होगा? एक हल। क्या होगा? एक हल होगा, ठीक है। अब कोई भी समीकरण है और जिसमें कोटि क्या है? एक की है, और उसमें क्या दिया हुआ है? जो चर राशि वो भी क्या? एक ही है, ओनली x ही दिया हुआ है इसमें, तो उसका हमेशा क्या आएगा? एक ही हल आएगा, दे, ठीक है। इसमें जैसे इसमें चर राशि ओनली x है और जो कोटि वो भी क्या है? ओनली एक है। तो ऐसी कोई भी समीकरण हो किसी भी टाइप की जिसमें चर राशि एक हो और उसकी कोटि एक हो तो उसका हल भी क्या आएगा? हमेशा कोई एक संख्या ही आएगी, ठीक है। और अगर ऐसा समीकरण दे दिया आपको और पूछे कि इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो देखो इसमें चर राशि कितनी है? 2। तो जहाँ पर भी चर राशि 2 आ जाएगी समीकरण में तो उसके हल अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत। क्यों? क्योंकि हम x का कोई भी मान रखेंगे तो y का अलग मान आएगा। ऐसे अगर y का कोई मान रखेंगे तो
एक्स का कोई भी मान आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने मान लिया, जैसे वाई का मान हमने मान लिया कि 1 है, तो एक्स का मान क्या आएगा 2x माइनस वाई का 1 बराबर 5, 2x बराबर 5 प्लस 1, एक्स बराबर 6/2 बराबर 3। ठीक है, तो देखो वाई का मान 1 रखा तो एक्स का मान आ गया 3, अगर वाई का मान 2 रखेंगे तो एक्स का मान चेंज हो जाएगा। तो ये इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अगर जिसमें कोई भी दो चर राशियाँ होंगी तो हल कितने होंगे, अनंत हल। अब देखो, अब हमको अगर दो समीकरण दे जाए, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसमें कोटि एक हो। ठीक है, देखो दो चरों वाली कोई भी समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखो एक ये समीकरण होगी, इसमें क्या अचर राशियाँ दो है, x और y, a b c ये क्या इसमें अचर हैं। दो समीकरण की बात करें, ये समीकरण नंबर 1 है और एक आपको समीकरण दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है दोनों। ठीक है, अब ये समीकरण है, अगर अब इससे आपको अगर हल पूछे जाएँ, और ये क्वेश्चन आपको एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में से जरूर सवाल आता है 100%, इसको जरूर याद रखना। ये कितने हल हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको दो समीकरण दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसके कितने हल हैं, या फिर समीकरण में कोई अचर राशि छुपा ली जाएगी, जैसे a1 का मान नहीं देंगे, b1 का नहीं देंगे, और पूछा जाएगा कि a1 का मान क्या है। ठीक है, तो अब इसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी जो समीकरण होती है ये सरल रेखा को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इसको आपको जानने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट देखो, अगर a1 और a2 इनका मान b1 और b2 इसके क्या है, नॉट इक्वल है, तो ये क्या है, ए इसका कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय, एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल का मतलब है कि सिर्फ एक हल होगा, इसका सिर्फ एक ही मान आएगा। ठीक है, अगर और इसमें जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। जो ये समीकरण है नंबर 1 और नंबर 2, ये क्या है, समतल में कोई भी रेखा है। ठीक है, और इसमें रेखाएं कैसे बनेंगी, जैसे एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी, एक समीकरण एक की रेखा, एक समीकरण दो की रेखा। देखो ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देखो, बस एक जगह मिल रही है ना, तो इसका एक ही हल होगा ओनली। और रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, कैसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब अपना जो दूसरा केस है वो कैसा बन सकता है, जैसे अपना a1/a2 ये किसके बराबर हो जाए, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो क्या बनेगा, तो आपकी दो रेखाएं बनेंगी वैसे ही, और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। अब देखो इसमें कोई भी जो रेखा कहीं पर भी आपस में मिल नहीं रही है, तो इसमें जो हल होगा वो भी क्या, कोई भी हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कहीं पर ये टच ही नहीं कर रही है आपस में, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर, समांतर रेखाएं। ठीक है, देखो अपना जो तीसरा केस है अब वो देखते हैं। अब तीसरा केस क्या होगा, कि जिसमें क्या होगा, a1/a2 ये बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और ये बराबर हो जाएगा c1/c2 के। इसमें रेखा कैसी बनेगी, जैसे एक रेखा तो ये रही, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, जो दूसरी रेखा है वो भी इसी के ऊपर बन जाएगी ऐसे, तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो गई। अब इसमें कितने हल है, देखो इसमें कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु पर टच करो वो दोनों रेखा पे होंगे ना, तो इस पर कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, अनंत हल होंगे। और जो रेखा कैसी होगी, संपाती, एक दूसरे के ऊपर, संपाती रेखा। ठीक है, और अनंत हल क्यों होंगे मैंने आपको बता दिया है। और अब ये इसको क्या रखना है आपको, बहुत ही ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक दो क्वेश्चन। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, x + 3y बराबर 6, और एक समीकरण दे दिया आपको 2x - 3y बराबर 12, और ये पूछ लिया कि के हल होंगे। तो इसके कितने हल हैं आपको ये पूछ लिया। ठीक है, क्या हल है, मतलब इसके अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, ये पूछ लिया। देखो कैसे निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनका मान निकालेंगे। अब देखो a1 कितना है, यहाँ पर देखो 1, और a2 ये वाला 2, 1/2। अब b1 और b2 ये है b1 ये है b2, तो कितने हो गए 3, और ये बट्टे में -3। ठीक है, और c क्या है, ये वाला 6 और 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। ठीक है, तो देखो सबसे पहले a1 और a2 और b1 और b2 को देखेंगे। देखो ये a1/a2, ये होगा 3 से 3 कट गया, इसका मान क्या गया, -1/1। तो ये देखो ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
और इसका मान क्या होता है, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। वो देखा कैसे नहीं, प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब एक के का मान वाला क्वेश्चन आता है, उसमें के का मान निकालना होता है। वो कैसे होता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई दे दिया जैसे 3k + 2x - 5y, ये एक समीकरण दे दिया बराबर 3। और एक समीकरण आपको दे दिया k + 1x + 10y + 6 = 0। ठीक है, अब इसके पूछ रहे हैं कि अनंत हल हो। अब इसके क्या दिया कि इनके कितने हल है, अनंत अनंत हल हैं, तो k का मान होगा, k का मान होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने, देखो सबसे पहले अपने को समीकरण लिखनी है नीचे। देखो 3k + 2x - 5y = 3, ये आपकी समीकरण 1 है। अब इसमें सबसे पहले a1 और a2 और c के मान बताओ कितने हैं। ठीक है, अब जो c है ये 3 को आप इस साइड भी ला सकते हो या उस साइड, किसी भी साइड रखो, बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि c1/c2 होगा तो जो निशान होंगे वो ऊपर नीचे से कट हो जाएंगे, तो आप इसको किसी भी साइड रख सकते हो। ठीक है, हम बराबर की उस साइड इसको रख लेते हैं। देखो a1 का मान क्या है, 3k + 2, b1 का मान क्या है -5 और c1 का मान क्या है 3। अब अपनी दूसरी समीकरण क्या है, k + 1x + 10y = -6। क्योंकि ऊपर वाली में भी हमने जो अचर राशि है c वाली, जो c का मान है उसको बराबर में रखा है, तो नीचे वाली में भी क्या रखेंगे, बराबर के सामने। अब इसमें देखो a1 a2 का मान क्या है, k + 1, b2 का मान क्या है 10 और c का मान क्या है -6। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके हल क्या है, अनंत हल है। अब अनंत हल में क्या होता है, देखो मैंने आपको यहीं पे ऊपर बताया, देखो इन्हीं से सभी क्वेश्चन निकलेंगे अपनी। ठीक है, देखो अब इसमें देखो अनंत वाला हल। ठीक है, जो आपका ये वाला तो थर्ड नंबर वाला केस है। ठीक है, इसमें देखो अनंत हल में क्या होता है, तीनों संख्या क्या होती हैं, बराबर होती हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब आप इसमें कोई भी मान उठाकर उनको आपस में रख लो। ठीक है, तो उससे अपना क्या माना जाएगा, के वाला। जैसे a1/a2 बराबर किसके होगा, c1/c2। ठीक है, ठीक है, इनको आपस में रख लेते हैं। क्यों, a1/a2 b1/b2 के बराबर भी है, c1/c2 के बराबर, कहीं से भी निकाल लो इसमें से आप। हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, अब देखो a1 का मान ऊपर से रखेंगे 3k + 2 बट्टा बट्टे में आएगा k + 1 बराबर c1/c2 का मान कितना है, 3 बट्टा -6। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ये तो कट गए आपस में, वैसे ही ये जो -2 है इसको इस साइड लाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6k -4 बराबर k + 1 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा k + 1। अब देखो जो k इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -6k -k बराबर 1। इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, इधर आ गया -7 के बराबर में आ गया 5, तो k बराबर आ गया 5 बट्टा -7 और ये क्या हो गया, k का मान हो गया। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में। और ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बहुत आए हैं। अभी जब हम MCQ करेंगे अगली वाली क्लास में तब आप देखना। अब देखो कोई भी जैसे दो चरों वाली जो समीकरण होती है, रैखिक समीकरण युग्म, उनके हल ज्ञात करने की कुछ विधियाँ होती हैं। ठीक है, हमको विधियाँ नहीं पूछी जाएंगी, मैं बस आपको बताऊंगा कि समीकरण होते हैं उनको हल कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी समीकरण दे दिया x + 2y = 5 और एक समीकरण दे दिया 3x - 2y = 7। अब आपको करना क्या है, इनको हल करने के लिए सबसे पहले कोई भी चर राशि को बराबर कर लेना है, कोई भी। जैसे हम x को कर लो या y को कर लो। देखो इसमें x, इसमें है 3x। अब देखो हम x को बराबर करेंगे, इससे अच्छा जो y है, ये देखो ये पहले से बराबर है, सिर्फ निशान का फ़र्क है। पहले से बराबर है 2y सिर्फ क्या है, निशान का फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बराबर है, तो इनको पहले करेंगे बराबर और उसके बाद में इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब पहले से बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक संख्या को बराबर करना है अपने को। पहले से y वाली बराबर है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, देखो x + 2y = 5, फिर इसको लिख लेंगे 3x - 2y = 7। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। देखो 2y नीचे माइनस का 2y क्या हो गया, कट हो गया, कट।
2y में से 2y कट हो गया तो 0 बचेगा ना, कट हो गया। ये क्या है x, और ये नीचे प्लस का 3x, टोटल कितने हो गए 4x, बराबर में कितने हो गए 7 5 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसका x का मान आप कहीं पर भी रख दो, जैसे इस समीकरण को 1 मान लिया, इसमें x का मान रख दो, तो 3 प्लस 2y बराबर 5, इसमें हो गया 2y बराबर 5 माइनस 3, 3 उस साइड चला गया, 2y बराबर 2 और y बराबर 1, तो आपको मान निकाल लिए, तो इसका मान कितना हो गए 3 और 1। ठीक है, जो x वाली वैल्यू है वो पहले लिखी जाती है, y वाली बाद में लिखी जाती है, और आपको ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे 3 1 माइनस 3 1 इस टाइप की। ठीक है, तो निकालना सीख लिया कैसे निकालते हैं, इसी तरह से निकालेंगे। अब देखो इसमें x को भी बराबर करके निकाल सकते थे, कुछ लोग सोचेंगे कि ये इसमें तो y पहले से ही बराबर दिया हुआ है, अगर नहीं होता तो क्या होता, तो x को भी बराबर करके निकाल सकते थे। समीकरण 1 है, इसको मान लो समीकरण 2। देखो इसमें x है, इसमें 3x है, तो x को बराबर करने के लिए कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो समीकरण 1 है, इसको 3 से गुणा कर दो पूरी को, तो कितने हो गए x का हो गया 3x प्लस 2y का हो गया कितना 6y बराबर, और 5 का कितना हो गया 15, 5 का कितना हो गया 15, जो समीकरण 1 है ये वाली, इसमें ये सब 3 से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, देखो ये हो गए 15, और इस समीकरण को 2 वाली को इसके नीचे लिख लेंगे वापस से। अब इसमें क्या, तो x बराबर है, अब देखो इसमें ऊपर भी प्लस का है नीचे भी प्लस का है, अगर दोनों सेम आ गए तो निशान को क्या कर देंगे बदल देंगे, इसके लगा देंगे माइनस, माइनस वाले के लगा देंगे प्लस, प्लस वाले के माइनस। ठीक है, अब देखो ये 3x ये वाले कट गए, इधर 6y और ये प्लस के 2y कितने हो गए 8y, इधर कितने हो गए 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8, तो y बराबर 1। अब देखो अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस 2 y का मान 1 बराबर में 5, x बराबर 5 माइनस 2 x बराबर 3, तो मान वही आएगा 3 और 1। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x को बराबर ले रहे हो या y को कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं ईजी सा। एक कोई भी बहुपद दे रखा है अपने को 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, इसके शून्य बताओ, शून्य इसके शून्य ज्ञात करो। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करो, बताओ शून्य कैसे होते हैं, कैसे निकलेंगे शून्य। अब हम शून्य बोल सकते हैं, फिर मूल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो मूल। ठीक है, अब शून्य का मतलब होता है कि इसमें x का मान क्या रखें कि ये समीकरण क्या हो जाए पूरा 0 हो जाए, उसको बोलते हैं शून्य। अब देखो अब शून्य ज्ञात करने का x का जो मान है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है एक मूल ज्ञात करने का। ठीक है, अब वो क्या होता है, तो x का सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आपको ये सूत्र एकदम रट लेना है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए सूत्र क्या है अच्छा रहता है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वैसे मैं डायरेक्ट करना भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो अब इसका शून्य ज्ञात करना हमने, x का मान देखो बराबर, अब माइनस का b, इसमें b क्या है 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, तो 7 7 49 माइनस 4, a का मान है ये वाला 2, c का मान आगे दिया हुआ है माइनस का 4, और सबके बट्टा में आएगा 2 गुणा a का मान, वो भी कितना है 2। अब ये कितना होगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस माइनस हो गई प्लस, बट्टा में 4। अब ऊपर क्या है माइनस का 7 प्लस माइनस 49 और 32 कितने हो गए 81, रूट में आ गया 81 बट्टे में 4 बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 81 का मान हो गया 9 बट्टा में 4। अब प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब देखो बराबर में माइनस का 7 प्लस 9 बटा 4, और एक बार लेंगे हम माइनस का 7 माइनस 9 बटा 4। अब माइनस 7 और प्लस 9 कितने बचे 2 बटा 4, इधर माइनस माइनस हो गए दोनों, तो कितने हो गए 16, माइनस के 16 बटा 4, इधर मान आया 1/2 और इधर मान आया माइनस का 4, तो ये क्या हो गए इसके शून्य हो गए। ठीक है, और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना आता है, तो उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यही वाला क्वेश्चन ऊपर वाला ही, क्या क्वेश्चन था अपना 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ठीक है, तो देखो इसमें 7 के हम क्या करेंगे टुकड़े डायरेक्ट, अब ऐसे टुकड़े करो कि वो क्या हो जाए इसमें दोनों तरफ से डिवाइड हो जाए। जैसे 7x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं अपने को जिनको जोड़ने पे तो क्या आएगा 7, और गुणा करने पे उनको क्या आएगा ये वाली संख्या नहीं चाहिए, इसको इससे गुणा करो 4 दूनी 8 होता है ना, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, तो करो
ठीक है, 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब देखो 8 और 1 हमने इसके टुकड़े क्या कर दिए 7 के। जो हमने 7 है इसको क्या लिखा है, 7 की जगह हमने लिख दिया 8 माइनस 1। देखो 8 माइनस 1 क्या होता है 7 होता है, और 8 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 8 ही आता है, यानी इसी के बराबर आ रहा है 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखो इनमें कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा 2x, अंदर क्या बचा x प्लस 4। इधर वाली में भी कॉमन आएगा, इधर वाली में क्या आएगा माइनस का 1। जो कोष्टक में है ना वो संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों साइड। तो देखो ऐसी क्या कॉमन लेके इधर भी x प्लस 4 आ जाए, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x प्लस 4। अब x प्लस 4 क्या ले लेंगे कॉमन, x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से देखो x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इन सबके बराबर में 0 है, और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ठीक है, तो वही मान आ गया ये। तो इस प्रकार करेंगे, ठीक है, इनको डिवाइड। अब एक आपको एक होता है विविक्त कर, इसको किससे निरूपित करते हैं इंग्लिश में d से। ठीक है, d का मान होता है b² माइनस 4ac। अब b a c क्या हमने को पता ही है। देखो जो d है, अगर d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, तो जो अपने मूल आएंगे, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण होती है तो उसके 2 मूल निकलते हैं। ठीक है, तो जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, जो मूल है वो क्या होंगे, वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब जैसे दो, जैसे ऊपर वाली समीकरण इसमें -4 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या दोनों भिन्न भिन्न है और वास्तविक है। ऐसे डी का मान 0 होगा तब जो मूल होंगे अपने दोनों वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ ही में क्या होंगे तथा समान होंगे। दोनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। और अगर डी का मान 0 से छोटा है तो मूल होंगे काल्पनिक, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी अपनी द्विघात समीकरण ले लेते हैं, a(x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें जो x है इसके 2 मान आएंगे, क्यों, ये द्विघात समीकरण इसमें 2 मान निकलते हैं। कैसे निकलते हैं मैंने ऊपर बता दिया है, b² वाला फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट उसके गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, टुकड़े करके। ठीक है, अब देखो ये अपनी कोई भी समीकरण है तो इसमें 2 इसके मान निकलेंगे x के, उनको क्या बोलते हैं, मूल। ठीक है, इनको बोलते हैं मूल, और इनको किससे निरूपित करते हैं, अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। मतलब x के जो 2 मान आएंगे उनको अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं, उनको मूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो भी 2 मूल आते हैं इनके 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनका मान कितना होगा, -b/a। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है, याद रखना है। और मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल है वो कितना होगा, अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा, तो c/a। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों याद रखना, और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अपना नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसी के ऊपर। ठीक है, आपको एक समीकरण दी हुई है द्विघात 5x² प्लस 8x माइनस k बराबर 0। समीकरण के मूल, समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। देखो इस साल 2026 वाली जो लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड वाली एग्जाम हुई उसमें सेम क्वेश्चन आया था, बस संख्या अलग दी हुई थी आपकी। ठीक है, जो ये समीकरण दिया ये अलग था और एकदम सेम क्वेश्चन आया था। अब देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे, इसी सूत्र से होगा। अब देखो किसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया ना आपने तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके जो मूल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे इसका एक मूल तो अल्फा हो गया, तो दूसरा मूल क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे, तो दूसरा मूल क्या होगा इसका 1/अल्फा। दोनों क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए ना एक दूसरे के। अब देखो
अब मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है हमको पता ही है, दो मूल है, जैसे अल्फा गुणा 1/अल्फा, इसके दो मूल हैं, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था अल्फा बीटा बराबर C/E। देखो अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा का उल्टा है 1/अल्फा हो गया, बराबर, और देखो सी का मान क्या है इसमें माइनस का के, और ए का मान कितना है 5। तो देखो ये तो कट गए आपस में, ठीक है, कितना बचा इधर बचा 1 बराबर में माइनस का के बटा 5, 5 को इस साइड लेकर आ जाएंगे, 5 बराबर माइनस का के, ऐसे के का मान कितना आ गया माइनस का 5। और ये क्वेश्चन आपके 100% आता है, अगली बार भी आएगा, याद रखना इसको जरूर से, ठीक है। बस ये जो समीकरण है वही चेंज होगी। तो ये ऑलमोस्ट अपनी प्रश्नावली है, वो जो टॉपिक हमने ये कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो एक और लिख लेते हैं, एक छोटी सी बात है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन, कभी पूछा नहीं है लेकिन आ सकता है, बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको मूल दे दिया जाए, तो मूल अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाए, मूल अल्फा बीटा हो तो जो इक्वेशन होती है आपकी, जो समीकरण होती है वो क्या होगी, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये आपकी समीकरण होगी, ठीक है। अगर आपको अल्फा बीटा दिए हुए तो आप समीकरण निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे आपको समीकरण दे दिया 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 के मूल, नहीं रुको, समीकरण तो हमको निकालनी है, हमको दिए हुए हैं मूल, आपको दे दिए दो मूल दे दिए, मूल अल्फा बीटा 1/2 और -4, मूल हैं तो समीकरण बताओ, समीकरण ज्ञात करो, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब आपको ये दे दिए मूल दे दिए, अपने को समीकरण बतानी है, तो वो क्या होगी, देखो सूत्र अपने पास ऊपर दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा 1/2 बीटा माइनस का 4, यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस फिर अल्फा गुणा बीटा, तो 1/2 गुणा माइनस का 4, ठीक है। ये देखो इधर हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 -4, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, किसी को डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे साइड में जाकर कर सकता है, 1/2 -4 लघुत्तम लेकर इसका कर सकता है, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -4 दूनी 8, कितना बचा माइनस का 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना गया माइनस का 7/2, और ये एक्स प्लस यहाँ 2 को -4 से डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए कट के, ऊपर क्या बचा -2, इधर क्या गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 7/2 एक्स, ठीक है, इधर हो गया -2, ठीक है। अब देखो इस 2 को, देखो कोई भी समीकरण होती है बराबर में इसकी 0 है, ये ऐसे ठीक है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे लिख दो, आपको समझ नहीं आएगा वरना। तो देखो जो नीचे 2 है ना, इसको क्या करना, हमने को गायब करना है, तो गायब कैसे करेंगे, पूरी समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो गया 2 एक्स का स्क्वायर प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये नीचे पहले से 2 ये कट जाएगा, तो क्या बचा 7x, यह 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे 4, इधर पहले से 0 तो ये गुणा होकर भी क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गई अपनी समीकरण, ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऐसे लिख दो बराबर में 0, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अपनी जो ये वाली क्लास है जो बहुपद वाली है, बहुपद द्विघात समीकरण, मूलों में क्या संबंध है होता है, ठीक है, और क्या जो शेषफल परिमेय, ठीक है, ये इतने टॉपिक हमने फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। और 2 क्वेश्चन तो आपके 100% आई, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाया है इसमें से आपके 100% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, MCQ, जितने भी आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको, ये PDF है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे इसको पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसकी जो PDF होगी वो भी आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है, ठीक है, तो कर लेना इसको। और जो मैंने आपको शेषफल परिमेय लिखाई थी यदि बहुपद में, ठीक है, x माइनस ए से, इसमें मैं आपको एक बात लिखाना भूल गया था छोटी सी, अगर x माइनस ए की जगह अगर x का स्क्वायर माइनस ए है तब x स्क्वायर बराबर
ए का मान रख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एक्स माइनस ए है तो ए बराबर उसका जो भी मान आता है उसमें रखते हैं, वैसे ही एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, हो गया अपना। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगी। नेक्स्ट अपनी एमसीक्यू वाली वीडियो या तो कल या फिर परसों मैं लेकर आ जाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू।